हमारे प्याज 35 दिन के हो चुके हैं और 35 दिन की अवस्था में हम उसमें निंदाई गुड़ाई कराने के बाद कुछ खाद देने का कार्य कर रहे हैं। तो अभी तापमान थोड़ा अधिक हो चुका है और हमें पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले 1 महीने तक हम पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं वो हमें करना है। इसलिए हम उसमें कुछ खाद देने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम NPK 12-32-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी को पूरा करेगा और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा। इसी के साथ हम उसमें वनिता एग्रो की तरफ से आने वाली कीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और साथ ही बोरॉन प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं। अभी पौधे को सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम की आवश्यकता है और इस कॉम्बो किट में मैग्नीशियम की मात्रा पर्याप्त है। इसी के साथ हम अलग से एक हुमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 85% की मात्रा में हुमिक एसिड और साथ ही 15% की मात्रा में फुलविक एसिड है। ये सभी पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेंगे, उसे हरा और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे और साथ ही ऊपर से डाले गए पोषक तत्व को ग्रहण करने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। इन सभी के साथ में हम एक फफूंदनाशक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रोको है, जिसमें 70% की मात्रा में थायोफेट मिथाइल उपलब्ध है, जो कि पौधे पर लगने वाली फंगस पर नियंत्रण करने का कार्य करेगा और साथ ही पौधे को हरा और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। तो 30 से 40 दिन वाली अवस्था में हम प्याज की फसल में निंदाई कराने के बाद इन पोषक तत्वों को डाल सकते हैं और हमारी प्याज की फसल को हरा और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और आपने 30 से 40 दिन वाली अवस्था में कौन कौन सी खाद और दवाइयों का इस्तेमाल किया है वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।